हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे सना खान के बारे में। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये पॉडकास्ट सना खान के बारे में है। मेरा मकसद किसी भी रिलीजन को या उसके सेंटीमेंट को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि सना खान जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है किसी रिलीजन की, तब आपको बुरा लगना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, है ना। हाँ, तो सना खान का मैंने पॉडकास्ट सुना रुबीना के चैनल पर। हाईली 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 डिसअपॉइंटेड हूँ मैं सना खान से भी और रुबीना से भी। मैंने बिग बॉस के सारे सीजन देखे हैं, रुबीना वाला भी और सना खान वाला भी। सना खान बिग बॉस 6 में आई थी और रुबीना के सीजन में रुबीना जो है फेमिनिज्म के झंडे लेकर खड़ी हो जाती थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया। अभी भी अगर आप ना रुबीना के कमेंट सेक्शन में उसे ये बोलोगे कि रुबीना तुम तो शादीशुदा हो, तुम मंगलसूत्र और मांग क्यों नहीं भरती, सिंदूर क्यों नहीं लगाती, पूछना नहीं चाहिए। और हम लोग तो बोलेंगे भी नहीं किसी को, है ना, क्योंकि हमें पता है पर्सनल चॉइस का कॉन्सेप्ट। हम किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने बाई चांस ऐसा लिख दिया रुबीना के कमेंट सेक्शन में कि तुम अपनी मांग क्यों नहीं भरती हो, ये तो अशुभ होता है कि शादीशुदा महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, तो रुबीना आप पे भड़क जाएगी, फेमिनिज्म की बातें करेगी। हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले? क्या तुम मेरी जो है माँ हो, सास हो, मेरे पति हो? जब मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे पहले तो मेरी पर्सनल चॉइस मैटर करती है। अगर मुझे नहीं लगाना है तो मैं क्यों लगाऊं तुम्हारे कहने से? अपनी सोच अपने तक रखो। तो फेमिनिज्म की बातें करने लगी। मैं आज की नारी, ये आज की नारी उसकी तकियानुसी रिग्रेसिव बातों पे ऐसे मुंडी हिला हिलाकर चुपचाप बैठी थी। तुम होस्ट हो, ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी है कोई अगर वो बोल रहा है ना तो उसको करेक्ट करने का। हाँ, ये आपके जो है पर्सनल विचार है, आप दूसरों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। तुम्हारे पास ऑप्शन भी है उस पार्ट को ट्रिम करने का, है ना, कि तुम एडिट तो करोगे ही ना वो पॉडकास्ट अपलोड करने से पहले। तो तुम चाहती तो उस पार्ट को हटा भी सकती थी, लेकिन नहीं हटाया, क्योंकि रुबीना भी जो है वो सर्टेन ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहती है, तो मुस्लिम ऑडियंस को। और जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुई है। 10,000 कमेंट जो कि किसी भी पॉडकास्ट पे नहीं आए आज तक, अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल गए। तो रुबीना क्यों रोकेगी टोकेगी? वो तो हाँ ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे वो बहुत इंप्रेस है इसकी तकियानुसी बातों से। तो पॉडकास्ट है, किसी ने बताया नहीं, जो कि मदरहुड जर्नी के बारे में होती है, जहाँ पे जो रिसेंटली या तो जो लेडीज़ जो है मदरहुड को एक्सपीरियंस कर रही है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है कि उनको ये बताया नहीं, उनकी ये जो है गलत फहमी थी, ऐसा नहीं होता है, फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। रुबीना भी जो है 2 बच्चियों की माँ बनी है, तो आपस में ये सब बातें होती है। अब पॉडकास्ट क्या है, किस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए? मदरहुड जर्नी के बारे में। यहाँ पे किस बारे में हो रही है? रिलीजन के बारे में। यहाँ पे क्या बात हो रही है? दूसरों को जज किया जा रहा है कि बहुत सारी लड़कियां जो है चंगू मंगू से कपड़े पहनती है। मैं बताती हूँ सना का क्या स्टेटमेंट था कि कोई भी जो है एवरीबडी जो है वो एवरीबडी लव्स मॉडेस्टी। हर किसी को ये लगता है कि उसकी बीवी जो है मॉडेस्ट रहे। कभी कभी मैं काफ़ी मर्द को देखती हूँ जो अपनी बीवी को चुंटू पुंटू से कपड़े पहनाकर बाहर लेकर चले जाते, एंड दे फील प्राउड अबाउट इट, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा जी मैडम, पहली बात आप ज्ञान ना दो तो ही बेहतर रहेगा। ये जो चुंटू पुंटू से कपड़े के बारे में आप बात कर रही हो ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आपने चुंटू पुंटू से कपड़े पहनकर अब जो है आप बदल गई पूरी। अरे मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी। मैडम, आप 32 साल की थी जब आपकी शादी हुई, तो आप कोई बच्ची नहीं थी जो आपको समझ नहीं आ रहा था। बिग बॉस में आपको देखा कि आप कितनी बड़ी पिकमी थी। सलमान खान ना, देखो बिग बॉस में सलमान खान जैसे कंटेस्टेंट के साथ आए दिन फ्लर्ट करते रहते थे पहले, अब तो उन्होंने बंद ही कर दिया, पहले करते थे। एली एवराम, फिर ये हो गई, तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ जब कोई फ्लर्ट करता था तो सलमान खान जो है वो फ्लर्ट बैक करते थे। तो सना खान जी तो भाई कोई ऐसा दिन नहीं होता था वीकेंड के वार पे या तो नॉर्मल डेज में भी सलमान खान के बारे में ही बातें करती है। सलमान खान कहते हैं कि ईद आ रही, मतलब बकरा ईद आ रही थी और आपने तो मुझे बकरा बनाया, तो हलाल करोगी क्या? तो सना कहती है कि क्या, मुझे नहीं समझ आया। तो सलमान खान कहते हैं कि क्या ईद दोगी? सना कहती है कि जो भी आप मांगो दे दूंगी। सलमान खान खाली ऐसे ऐसे हंस रहे होते, सब लोग हंस रहे थे। तो सना क्या कहती पता है? हाँ हाँ वो भी आपको दूंगी। वो भी आपको क्या दूंगी, क्या होता है पता है आपको? तो ये वही लेडी है जो बाकी लेडीज को जज कर रही है कि चुंटू पुंटू से कपड़े पहनती है बाकी औरतें, उनके पतियों में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। मैडम, आपने आपके टाइम पे खूब चुंटू पुंटू से कपड़े पहन लिए हैं, खूब सारी बी ग्रेड मूवी कर ली है, उसके बाद वो बी ग्रेड मूवी चली नहीं, इसलिए आपने जो है करोड़पति मौलवी साहब से शादी कर ली। हाँ, ये बात करिए ना कि भाई मेरे पति इतने अच्छे, मेरे पति तो ये, मैं तो बहुत ज़्यादा जो है रिलीजियस हूँ। मैडम, आप ना अनस सैयद से शादी नहीं करती अगर वो करोड़पति नहीं होते। सूरत के वो बिजनेसमैन है, उसकी नेटवर्थ सर्च करो आप गूगल पे, 250 करोड़ रुपए की।
तो अचानक से फील हुआ कि मुझे जो है रिलीजियस पैथ पे चला जाना चाहिए। मैं तो बहुत तौबा करती थी। अगर तौबा करती थी और रिलीजियस पाथ पे आपको जाना था, तो आपने मिडिल क्लास मौलाना से क्यों शादी नहीं की? क्यों एक करोड़पति मौलवी को ही चुना? क्योंकि आपके करियर में कुछ करने को बचा नहीं था। एक वक्त के बाद हीरोइंस का भी जो है शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है। एक पीरियड होता है कि भाई 30 साल तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको फ्लावर पॉट टाइप ही रोल मिलेंगे, है ना। फ्लावर पॉट टाइप्स रोल होते हैं, जैसे जैकलिन करती है और बाकी सारी जो लेडीज रहती है जिनको एक्टिंग जिनसे हो नहीं पाती, तो ग्लैमर के लिए लिया जाता है। नोरा, जैकलिन, ये सब फ्लावर पॉट टाइप्स ही रोल करते हैं क्योंकि इनकी से एक्टिंग होती नहीं है। जो खूबसूरती, जो एक चार्म रहता है वो ऐड करती है मूवीज़ में, तो उस टाइप के रोल्स मिलते हैं। अब मैडम जी तो पहले से ही बी ग्रेड मूवीज़ करती थी। उनका तो डेब्यू ही बी ग्रेड मूवी से हुआ था और उसके बाद रोल्स भी उसे ऐसे ही मिले, तमिल मूवीज़ में, हिंदी मूवीज़ में। एरोटिक थ्रिलर मैडम ने कर रखी है वजह तुम हो, गुरमीत चौधरी, शर्मन जोशी और रजनीश दुग्गल के साथ। आपने देखी होगी, वो नहीं देखी होगी क्योंकि फ्लॉप है। वही तो बात है ना, चल ही नहीं रहा था कुछ। अब बी ग्रेड मूवी खूब करी थी। 2005 से उन्होंने डेब्यू किया था। ये है हाई सोसाइटी, वो देखने लायक है ही नहीं, एडल्टी फिल्म थी वो। उसके बाद बहुत सारी बी ग्रेड मूवीज में फ्लावर पॉट टाइप्स को रोल मिले थे, एकदम वही खाली शो पीस वाले जो है ना, वही ताकि थर की ऑडियंस से अट्रैक्ट हो, उस टाइप के। एडवर्टीजमेंट भी ढेर सारी की, जिसमें कॉन्डोम से लेकर चड्डी तक की ऐड की है, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा अश्लील थी कि इंडियन ऑडियंस को ऐसी एडवर्टीजमेंट पर प्रतिबंध लगाना पड़ा उस टाइम पे, 2007 के टाइम पे, जहाँ पर टीवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और फैमिली साथ में बैठकर एडवर्टीजमेंट और सब कुछ देखते थे साथ में। तो इस वजह से इस एड को बैन करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को। ऐसी बहुत सारी उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी करी थी। 2012 में बिग बॉस के 6th सीजन में वो आती है, सलमान खान के साथ जो है वो खूब फ्लर्ट करती है, टिपिकल पिक मी नज़र आती है सना खान। उसके बाद एक और भी विवाद हुआ था, जो कि दूसरों को चिंटू पंटू के लिए जज करती है ना। सलमान खान और वो एक इफ्तार पार्टी में या तो कहीं पे तो मिले थे, जहाँ पे सना ने एकदम बैकलेस कपड़े पहने थे और वो सलमान खान को हग करने जाती है, लेकिन सलमान खान थोड़ा हेजिटेट करते हैं, वो उसको हग नहीं करते क्योंकि पूरा वो जो टॉप था वो बैकलेस था और बहुत ही गंदा दिखता था। अगर वो उसको इस तरीके से उसकी बैग पर हाथ रखते थे तो बहुत ही बेकार लगता था, जिस वजह से उन्होंने वही वहाँ पे हाथ रखना भी सही नहीं समझा। उस पर भी उनका एक्सप्लेनेशन था कि कम ऑन, आप इतने कैसे रिग्रेसिव हो सकते हो, आप इस बात को लेकर जज करें, वो जेंटलमैन है वगैरह वगैरह। तब मैडम को चुंटू पुंटू कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि मैडम जो है उन्होंने अब गरीब सना खान बी ग्रेड मूवी भी करती थी, आइटम नंबर्स भी करती थी, बिल्लो रानी का हो तो अभी जान दे दूँ, बहुत सारे इसने गाने किए, तेलुगु मूवीज़ की है इसने ढेर सारी भर भर कर, बी ग्रेड ही सारी, अच्छे रोल्स नहीं किए, बी ग्रेड, जिसको आप याद ही ना करना चाहो और जिसे खाली आप अकेले में देख सको, उस टाइप की, है ना। अब तो बहुत ज्ञान दे रही है, मेरा पति ये, मैं तो वो, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे समझ नहीं आता कैसे लड़कियां चुंटू पुंटू कपड़े पहन सकती है। अरे भाई मॉडेस्ट रहो। आप मॉडेस्टी की बात कर रही हो, 1.5 किलो मेकअप थोप कर, आईब्रोज बनाकर, लिपस्टिक लगाकर आप बोल रहे हो कि आप तारिक जमील जो मौलाना जी है उसको फॉलो करते हो, उनकी बातें समझते हो। हमने आज तक नहीं देखी उनकी वाइफ को, कभी भी हमने नहीं देखा कि वो उनको भी उन्होंने दिखाया है या तो वो पर्दे से बाहर आई है। आपको आप जो है ना, ऐसे लोग होते हैं ना जो सडनली रिलीजियस बन जाते हैं, जैसे कि ये हो गई सबा इब्राहिम हो गई, ये हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे और दूसरों को नीचा दिखाएंगे कि भाई लो लड़कियां ऐसी होती, ये हमेशा जज करेंगी मोहल्ले की आंटियों की तरह कि मैं देखो मैं कितनी अच्छी सुधरी हूँ, साफ सुथरी हूँ, और लड़कियां तो ऐसी रहती है, बेशरम है, बाकी तो मैं ही अच्छी हूँ, सीधी सादी दूध की धुली। आपने अपने टाइम पे सब कुछ कर लिया, 32 साल की आप हो गई थी, आपकी उम्र हो गई थी और आपको कुछ पूछ नहीं रहा था कोई भी, ठीक है ना, काम मिल रहा था ना, आपका करियर में कुछ करने के लिए था ना, आपको कोई भाव दे रहा था। और उसी दौरान ये लिव इन में थी मेल्विन लुइस, जो कि एक कोरियोग्राफर है, उनके साथ। अब मेल्विन लुइस जो है वो एक कोरियोग्राफर है, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप में थी। अब इसने ये बोला कि मेल्विन के बिल्स भी पे करती थी, उसके घर वालों को भी संभालती थी। मेल्विन लुइस तो जो है दिखने में भी बेकार था, तो तुम रिलेशनशिप में आई क्यों पहले प्लेस में? और तुम्हारी मम्मी को इतनी दिक्कत थी तो तुम दोनों लिव इन में रहते क्यों थे? शादी से पहले ये सब करना अच्छा लगता है क्या अच्छी लड़की को? ये पिकमी कहती है कि मैं तो जब कॉलेज में भी जाती थी ना, तब मैं देखती थी कि लड़का लड़की आपस में बात करती, तो मुझे लगता है अल्लाह ये क्या है, देख रहे हो? और ये सलमान खान को बोल रही है वो भी दूंगी। वाह, जज करना कितना इजी होता है किसी को, है ना, बाकी लड़कियों को। अब क्योंकि करोड़पति बन गई है तो वो तो कुछ भी बोल सकती है किसी को भी। अपने टाइम पे तो खूब नंगा नाच कर लिया, अब दूसरों को जज करेगी कि चुंटू पुंटू कपड़े पहनती है लेडीज।
अब जो मेल्विन लुइस है ये सना को चीट करता है। मेल्विन लुइस की गर्लफ्रेंड को भी, जो है जिसके साथ सना को वो चीट कर रहा था, उसको भी ये उसके बारे में भी बता देती है कि भाई उसका नाम SD से शुरू होता है। ठीक है, तुम दोनों में जो भी दिक्कत है, लेकिन उस लड़की को क्यों भाई बीच में ला रहे हो? गलती तो मेल्विन की है तो तुम उस लड़की को क्यों बदनाम कर रही हो? शादी तो तुम दोनों की हुई नहीं थी। तो मैडम का दिल टूट गया कि एक तो उम्र भी हो गई है, बॉलीवुड में अब कोई पूछ नहीं रहा है, अब तो जो है बी ग्रेड रोल भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, इसने ये तो बता दिया कि वो जो है अनस उसको लेकर दुबई गए थे, मौलाना जी से मिलाया, लेकिन ये नहीं बताया कि अनस मिला कैसे इसको। अनस मिला था इसको एजाज खान के थ्रू। एजाज खान के थ्रू अनस जो है वो मिला था। एजाज खान का दोस्त था अनस, और सना भी उसकी दोस्त थी। वैसे तो सबसे के साथ मैडम जी पहले बात कर लेती थी, नाम मैडम के साथ बहुत सारे लोगों को डेट किया है, खाली अनस नहीं, खाली जो अमीर होते उन्हीं को, ठीक है, गरीबों को नहीं, अमीर होती है उन्हीं को। ये मौलाना जी भी बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए तो करोड़पति है, 250 करोड़ की नेटवर्थ है, इसलिए तो शादी की, वरना थोड़ी वो करती। तो मेल्विन लुइस से ब्रेकअप हो गया था, ये शादी करना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसने चीट कर दिया। दिल टूटा है, काम नहीं मिल रहा, तो करे क्या। एजाज खान ने मिलवाया अनस से, मौलाना अनस सईद से। अब एक बार भी उसने एजाज को मेंशन किया है, लेकिन वो अच्छे से याद है, उनकी शादी में भी एजाज था, और सूरत के जो है मौलाना है, और एजाज उसको बखूबी से जानता था। तो उन दोनों कॉमन फ्रेंड थे एजाज, और उन दोनों को मिलवाया था। अब दोनों का निकाह हो जाता है, और मैडम कहती है कि भाई मैं तो पहले भाई भाई कहती थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो भाई भाई करके बात कर रही थी, मैं तो जानती भी नहीं थी, मेरी जो है मैं भाई करके उनसे सलाह ले रही थी, गाइडेंस ले रही थी। उसके बाद उन्होंने बताया, मौलाना साहब ने हमारा निकाह कराया, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था। वाह, सही है, चलो ये भी मान लिया हम लोगों ने कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं था मौलवी जी से। लेकिन बात ये है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तुम्हें कोई क्या कहती है कि मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि 5,000 रुपये में 4 बच्चों का परिवार चला लेते हैं। मतलब 4 बच्चे होते हैं, 2 वो होते हैं, लेकिन मद्रासे में जॉब करते हैं और 5-6 हज़ार रुपये में अपना घर चला लेते हैं। अच्छा, ये बोल कौन रहा है जो रेंज रोवर में घूमती रहती है? मॉडेस्टी की बात ये कर रही है, जो कि अब मैं आपको समझाऊंगी कि मेन मकसद क्या है, ये ब्रेन वॉश मुस्लिम लड़कियों को क्यों कर रही है। और मुस्लिम लड़कियों, तुम तो खास सुनना, तुम्हें ये ब्रेन वॉश इसलिए कर रही है क्योंकि उसको ना अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तुम्हें। वो बिजनेस वुमेन है, अपने अबाया सेल करना चाहती है 6-6 हज़ार रुपये के, है ना। हया बाई सना खान, कितनी प्राइस है? अगर ये लोग इतने दान धर्म करने वाले होते थे तो, और ये चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां जो है चिंटू पुंटू से कपड़े ना पहने, तो 250-300 रुपये में क्यों नहीं सेल कर रही है? क्यों 6-6 हज़ार रुपये ले रही है? और ये बात करती है सब्र की, कि सब्र करना चाहिए, अल्लाह ने जितना दिया उससे सब्र करो। तो तुम तो भाई चला ही रही थी, तुम्हारा पति भी कमा रहा था अच्छा खासा, जो बिजनेसमैन है तो अच्छा खासा कमा रहा है, और तुम अपने फेस पाप बाई सना खान से अच्छा खासा कमा रही थी। तो तुम्हें क्या नौबत आन पड़ी ये हया बाई सना खान जो है लॉन्च करने की, और वो भी इतने महंगे महंगे अबाया सेल करने की? बहनों बहनों करती रहती हो तो बहनों को 250-300 में बेचो ना, 6-6 हज़ार रुपये के तुम अबाया बेच रही हो। वाह, ये बात करती है सब्र की। बताओ, ये दूसरों को जज करती है, खुद हर महीने जो है लग्जरियस ट्रिप पे चली जाती है, मालदीव्स, दुबई और ऐसी ऐसी जगह पे रेंज रोवर में घूमना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, लग्जरियस होटल में स्टे करना, और बिजनेस क्लास से ही हमेशा ट्रैवल करना, और ये सब्र की बातें सिखाते हैं। और कहती है मेरे हस्बैंड तो एकदम सिंपल है, उनके पास 5 जोड़ी कपड़े हैं और 1 जोड़ी चप्पल है, हाँ, लेकिन बिजनेस क्लास के अलावा ट्रैवल नहीं करती हस्बैंड। अच्छा, चुंटू पुंटू पे वापस आते हैं, तो इसके मुताबिक चुंटू पुंटू कपड़े जो है पति अलाउ करते हैं, और लड़कियां जो है ऐसे पहनती भी है दूसरों को रिझाने के लिए। मैडम, पर्सनल चॉइस रहती है, जैसे आपकी बॉडी आपकी चॉइस कि आपको अबाया पहना कि क्या पहनना, वैसे उनकी बॉडी उनकी चॉइस, आपको होती कौन है जज करने वाली। और कहती है कि बेचारी लड़कियां जो है हॉटेस्ट लिस्ट में आने के लिए नंगापन जो है दिखाती है, ऐसे ऐसे चुंटू मुंटू से कपड़े पहनती है। ये वही बोल रही है जिसके सैकड़ों फोटोज अभी भी अवेलेबल है इंटरनेट पर, नंगे चंकू पंकू कपड़े पहने हैं वही, और कोई बेचारियां नहीं है मैडम, ठीक है। हर किसी का रिलीजन उन पर पाबंदियां नहीं लगाता है, और पर्सनल चॉइस नाम की चीज़ होती है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती तो पता चलता ना, अब 12वीं पास हो शायद तो पता नहीं इतना ज़्यादा। और बहुत ईजी रहता है, सोच चूहे खाकर होता है ना कि बिल्ली चली हज को, तो वही सेम है। फाउंडेशन थोप कर, न्यूड लिपस्टिक लगा कर, बड़े बड़े जाइंट आईब्रोज ड्रॉ करके, ये सब ज्ञान बांटना बहुत इजी रहता है। सबसे पहले तो आपका हस्बैंड आपका नंगा चेहरा दिखाने क्यों दे रहा है दुनिया को? इस्लाम में तो फुल टू पर्दा रहता है ना, कि आप जो है नामहरम को अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकती हो। मेरा नहीं कहना है, मैं आपको ना इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाती हूँ, जिसके कमेंट दोनों पति पत्नी ने पोस्ट कर दिया है, क्योंकि लताड़ लगाती वहाँ पे महिलाएं बहुत लताड़ लगा रही थी इसको कि ये क्या है।
इसने अपना प्रोफेशन छोड़ तो गया, लेकिन वो मॉडल है ना अंदर की, अभी भी वो गई नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुके रुके सब्र करिए। सो ये वाला फोटो शेयर किया है। अब बताइए कौन सी जो है हिजाबी महिला ऐसे पोज दे देकर फोटोज खिंचवाती है दुनिया के नामहरम्स को दिखाने के लिए। इखलाक इंसारी लिखती है फैशन शो, जिस अंदाज में आप खड़े हो और पोज दे रहे हो इसे फैशन शो कहा जाता है। पर्दा करो, सबको अपना चेहरा ना दिखाओ, समझिए आप, तौबा कर लो। काफिर मुस्लिम बनने के अल्लाह आपको हिदायत दे। आपको हिदायत मिली है तो उसका सही इस्तेमाल करो। ये पब्लिक को अपना स्टाइल दिखा दिखा कर पोज ना दो। देखिए अब इनको ऐसा बोला जा रहा है जो दूसरों को जज कर। एक और है, ऐसा कौन पोज देता है, कौन सी हिजाबी महिला, थर्स्ट ट्रैप टाइप पोज हुआ ये तो, हिजाब पहनकर, है ना, लेंस पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, होठों में उंगली डालकर, ये कौन सा पोज है सना जी। इस पे भी कमेंट्स है बहुत सारे, और कमेंट को पॉज कर दिया है ताकि लोग अपने ओपिनियन दे ना पाए, है ना, दूध की दूली लेडी को। ऐसे लिप्स वाले हॉट पोज कैसे दे सकती हो, दीनदार लड़की हो, प्लीज हटा दो अपनी ये फोटो। ये नहीं हटाएगी भाई, ये क्यों हटाएगी, अभी अंदर है ना वो मॉडल छुपी पड़ी है। वो तो एक फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए, दिल टूटा हुआ था, काम नहीं मिल रहा था तो शादी हो गई। मैं जज नहीं कर रही उसको इसी बात के लिए, और मैंने अभी तक वीडियोस नहीं बनाई है तो मुझे कब का पता। अगर ये बाकियों को कुछ परेशान नहीं कर रही है तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे रही तो क्या ही किसी को कुछ बोलना, है ना। तो मैंने नहीं बोला। और ये बोल रही कि हॉटेस्ट लिस्ट में आने के लिए लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है। अफसोस मैडम, हर किसी की पर्सनल चॉइस रहती है। हर कोई जो है ना एक करोड़पति से शादी करके बेचारी बनकर नहीं जिंदगी जीना चाहती है ना। और ये बात करती है मोडेस्टी की, जो कि खुद 6-6 हज़ार के अबाया सेल करती है, जो कि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि आईब्रोज करना तो इस्लाम में हराम है, तो आप क्यों करती हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, इनके पति को ये दिक्कत नहीं है कि पर्दा ना करे, पूरे दुनिया के मर्दों को चेहरा दिखाए, ये सब बातों से दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, बाकी लड़कियों के कपड़ों से बड़ी दिक्कत है, बाकी लड़कियों के हस्बैंड से बड़ी दिक्कत है कि चुंटू मुंटू से कपड़े क्यों पहनने दे। अरे भाई तुम कौन हो जज करने वाली, चुंटू मुंटू से कपड़े पहनने की पहने ही ना। और रुबीना, तुम तो बिकिनी भी पहनती हो, सब कुछ पहनते हो, तुम्हें नहीं ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कि भाई हर किसी की चॉइसेस रहती है। ये क्या स्टेटमेंट दे रही है, और कैसे लोगों को तुम बुला रही हो अपने शो पे। बात मदरहुड के बारे में होनी थी, ना कि जितनी भी यंग लड़कियां हैं उनको ब्रेन वॉश करने के लिए। और लड़कियों, जो लड़कियां ऐसे देखकर इसके 6-6 हज़ार के बिजनेस को बढ़ाएगी, ये बोलते रहते भाई, इमोशनल ब्लैकमेल करते कि हम तो बहुत दान धर्म करते हो तो इतना महंगा प्राइस रखते नहीं थे, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई इसने तो करोड़पति से शादी करी है, आपके माँ बाप का क्या, आपके खुद के करियर का क्या। कल को अगर आपके हस्बैंड से आपका कुछ भी मनमुटाव होता है, शादी टूटती, फिर कहाँ जाओगी अगर पढ़ोगी लिखेगी नहीं, कुछ अपने दम पे करोगी नहीं। ये तो बड़ी बड़ी बातें करके निकल लेगी, आपका क्या है। आपको जब ज़रूरत होगी तब आपको हेल्प करेगी, मेडिसिन के लिए या किसी भी आपके घर पे कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आई है तो ये लोग हेल्प नहीं करेंगे। आपको आपका ज्ञान, आपकी एजुकेशन ही हेल्प करेगी, तो एजुकेशन पे ध्यान दो भाई। ये सब लोगों से ब्रेन वॉश होकर दूसरों को गालियाँ देना कि भाई आप तो पीछे पड़े, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है, ठीक है ना। गलत है तो है, चाहे कोई भी हो। और मैं तारीफ करूंगी जायरा वसीम की। देखो ये होता है, उसको जब अंदर से फील हुआ ना, अब मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करी क्या सही क्या गलत, लेकिन हाँ प्रीच नहीं करती हो कुछ भी कि भाई मैं सुपीरियर। अपने करियर के पीक पर थी, सीक्रेट सुपरस्टार, दंगल, उसके बाद द स्काई इज पिंक। उस लड़की ने सारी दौलत, सारी शोहरत बीच में ही छोड़ दी और फिर से वो कभी दिखी ही नहीं। पिछले 5-6 साल से वो दिखी ही नहीं, ना उसकी फोटोज अवेलेबल है, कुछ भी नहीं। तो ये होता है कि भाई करियर के पीक पर होना। इसके केस में तो, और वो यंग थी, 17-18 साल की ही थी, उसके पास तो भाई उसका कितना लंबा चौड़ा करियर बचा था। 32 की एज में, जहाँ पर सब कुछ ट्राई कर लिया, बी ग्रेड मूवी, आइटम सॉन्ग्स, ऐसी उलुल बुलुल अश्लील एड्स भी, कुछ भी काम नहीं किया, ब्रेकअप हो गया, तब जाकर मैडम को याद आया रिलीजन, है ना। ठीक है, मैं इसके जो है भाई रिलीजियस बिलीफ पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाऊंगी कि ये ढोंग करेगी क्या, लेकिन नहीं, वो बात नहीं है। बात है कि दूसरों को ज्ञान मत दो, आपका रिलीजन आप दिल से फॉलो करो, लेकिन दूसरों को जज मत करो उसके पहनावे को लेकर। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रे नहीं होता इस्लाम में, ये नहीं होता। अरे भाई उसने जनरलाइज कर दिया है, सारी लड़कियां, इस्लाम की बात क्या हो रही है, हम कब किसी को रोक रहे कि कोई क्या पहनो शौक से। अब आया जनरलाइज कर दिया ना कि बाकी लड़कियां, बोलती भाई स्पेसिफिक नाम लेकर कि आजकल मुस्लिम लड़कियां ऐसा कर रही है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, इसने तो जनरलाइज कर दिया। और अगर कोई मुस्लिम लड़कियां अपनी चॉइस से पहन भी रही तो उसमें भी तुम होती कौन दिक्कत जो है निकालने वाली। तुम उनके घर पे राशन भराती हो, तुम उनकी एजुकेशन फीस दे रही हो, कि क्या किया तुमने जो तुम सवाल उठा रही हो। अपने ब्रांड का जो है कलेक्शन सेल करने के लिए, अबाया सेल करने के लिए दूसरों को जज कर लेगी। वाह री हिपोक्रेट।
और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैडम को काम नहीं मिल रहा था, दिल टूटा हुआ था, हस्बैंड को ऐसा था कि भाई एक खूबसूरत ट्रॉफी वाइफ मिल गई है ना, कि खूबसूरत है, और इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई। अगर ऐसा नहीं होता, बहुत रिलीजियस होते ना, तो गरीब मिडिल क्लास मौलवी से शादी कर लेती थी। और भाई भी अगर इतने ज़्यादा, जो मौलवी साहब है इतने ज़्यादा होते, तो वो कभी भी इससे शादी क्यों कर दे जिसने बी ग्रेड मूवी कर रखी है। तो वही थी ना, ट्रॉफी वाइफ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब ये बाकियों को जज करेगी, मेरा पति ये, मेरा पति वो, भाई देखा है हम सब ने, ठीक है ना। इन पे एक कहावत बिल्कुल लागू पड़ती है, तो चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मैडम आप ज्ञान ना दो, आप ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप जो करो, ज्ञान मत दो, जनरलाइज मत करो कि टुंटू पुंटू जो कि आपने पास्ट में पहन रखे, ठीक है। बाकी भी बहुत सारी किस्से कहानियां हैं, लेकिन डिस्कस करनी नहीं है, इतना काफ़ी है मैडम के लिए। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और यंग लड़कियों, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ऐसे लोगों से ब्रेन वॉश होकर अपने डिसीजन जल्दी में घाई घाई में मत लेना। रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो, साथ साथ में अपने करियर पे भी फोकस करो। इन लोगों की तरह नहीं कि भाई रिटायरमेंट प्लान है रिलीजन, तो इन लोग ऐसे लोगों का है ना, कुछ नहीं कर पाए तो आ जाते हैं, जैसे सबा इब्राहिम हो गई, कुछ नहीं हो रहा था, टेलीविजन में बहुत ज़्यादा ट्राई किया, फिर अचानक से आ गई, हमारी तो अम्मी ने हमें बोला था कि बुर्का पहनना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए। तो आजकल अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो मुस्लिम महिलाएं पहले से हिजाब करती है ना, कभी ज्ञान नहीं देगी, दूसरों को जज नहीं करेंगी, उनके पास टाइम नहीं होता, वो अपनी इबादत में, बंदगी में बिजी रहती है। ऐसे लोग जो कि नए नए मुस्लिम बन जाते हैं ना, मुस्लिम तो होते हैं लेकिन नए नए हिजाब पहनना शुरू कर देते हैं, यही लोग जज करते हैं, सना और सबा जैसे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।